SK Helping Hand Tutorials welcomes you multiple choice questions for class 12 आपकी क्योंकि प्रथम परख होने जा रही है और ये पहली बार होगा जब बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने आएंगे और अंग्रेजी का प्रश्न पूरी तरह अंग्रेजी में ही होगा। तो किस तरीके से आपको उसे समझना है और अभ्यास करना है, इसके पूर्व अभ्यास के लिए आपको किसी भी वीडियो में कहीं पे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं होंगे। तो आप इस वीडियो की सहायता से अपना अभ्यास कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक माई वीडियो। चलिए, पहला आपका जो टॉपिक लिया गया था ई कंटेंट में वह इनविटेशन राइटिंग था, जो कि 5 जुलाई का टॉपिक था आपका। इसका पहला प्रश्न हम देखते हैं, विच वन इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ डिक्लाइनिंग एन इन्विटेशन। इन्विटेशन को डिक्लाइन अर्थात मना करना हो तो हम किस एक्सप्रेशन का इसमें से प्रयोग करेंगे। आई वुड लव टू बी देयर, मैं वहाँ आना चाहूँगा। आई विल ज्वाइन इट, हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं जुड़ूंगा आपके इवेंट से। सॉरी आई हैव एनदर अपॉइंटमेंट, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं कहीं और व्यस्त हूँ। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। तो डिक्लाइन का अर्थ आपको बता दिया है। डिक्लाइन का अर्थ होता है मना करना। तो सॉरी आई हैव अनदर अपॉइंटमेंट, सी इसका उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, द पर्पज़ ऑफ रिप्लाई टू एन इन्विटेशन इज़। रिप्लाई का उद्देश्य होता क्या है, क्यों हम किसी व्यक्ति को उसके द्वारा आमंत्रण जो हमें भेजा है उसका जवाब हम देते हैं। टू इन्वाइट द होस्ट एट योर प्लेस, हम होस्ट को ही अपने घर पे बुला लेते हैं। टू आस्क द होस्ट टू कैंसिल द पार्टी, हम होस्ट को कहते हैं कि आप पार्टी कैंसिल कर दो। टू मेक इट क्लियर दैट यू आर कमिंग और नॉट, उसे हम बताना चाहते हैं हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। टू टेल यू आर कमिंग, हम हमेशा ही यह बताते हैं कि हम आ रहे हैं। तो आपको सी और डी में कंफ्यूज नहीं होना है। हम हमेशा ये नहीं कहते कि हम आ रहे हैं, हम मना भी करते हैं। तो हम स्पष्ट करते हैं कि हम आएंगे या नहीं आएंगे, तो उस आधार पे हमारा उत्तर इसका भी सी हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, फॉर्मल रिप्लाई टू एन इन्विटेशन इज़ रिटन इन। फॉर्मल रिप्लाईज को कौन से पर्सन में लिखा जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन या नन ऑफ दीज। तो फॉर्मल रिप्लाईज को हमेशा हम थर्ड पर्सन में लिखते हैं, फर्स्ट या सेकंड पर्सन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा, इन अ फॉर्मल रिप्लाई द राइटर मेंशंस हिज नेम। फॉर्मल रिप्लाई में जो लेखक है उत्तर जो दे रहा है, लिखने वाला, रिप्लाई लिखने वाला, वह अपना नाम कहाँ लिखता है, इन द लास्ट, जवाब के अंत में। इन द मेन पार्ट ऑफ द रिप्लाई, रिप्लाई का जो मेन हिस्सा होता है उसी में वो अपना नाम भी मेंशन कर देता है। डज नॉट मेंशन हिज नेम एट ऑल, अपना नाम लिखता ही नहीं है। ऑन द टॉप एज अ हेडिंग, उत्तर लिखने से पहले वह हेडिंग के तौर पर, शीर्षक के तौर पर अपना नाम लिखता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है बी, इन द मेन पार्ट ऑफ द रिप्लाई, यानी कि जो बॉडी है रिप्लाई की मेन पार्ट है उसके अंदर वो अपना जवाब देता है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, इन्विटेशन रिप्लाईज आर ऑलवेज इन अ। हमें इनविटेशन रिप्लाईज को किस में बंद करना होता है, सर्कल में, बॉक्स में, ट्रायंगल में या ओवल में। ओवल होती है इस प्रकार की शेप। तो हमें किस में बंद करना होता है उसको, हमें जी उसको बंद करना होता है बी बॉक्स में। अगला प्रश्न देखते हैं, इस प्रकार के प्रश्न भी आपके पास आ सकते हैं। मिस्टर राकेश हैज़ एक्सेप्टेड द इन्विटेशन टू द सेलिब्रेशन ऑफ रिपब्लिक डे, ही विल कम ऑन। मिस्टर राकेश ने रिपब्लिक डे का इनविटेशन एक्सेप्ट किया है, तो अर्थात वह किस दिन आएगा हमारे पास, या जिसने भी उसको इनविटेशन दिया है वहाँ कब जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि कॉमन सेंस से रिलेटेड होते हैं, थोड़ा सा जी के जुड़ा होता है। रिपब्लिक डे अर्थात गणतंत्र दिवस, तो गणतंत्र दिवस 2 अक्टूबर को होता है, 15 अगस्त को होता है, 1 जुलाई को होता है या 26 जनवरी को होता है। तो रिपब्लिक डे इज़ 26 जनवरी, तो इसका उत्तर हो जाता है डी, अर्थात वह 26 जनवरी को आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने ये जो प्रश्न देखे ये आपके इनविटेशन से संबंधित थे, इनविटेशन राइटिंग से संबंधित थे, जो कि आपका पहला टॉपिक ई कंटेंट में कवर अप किया गया था। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा लेसन है
ई कंटेंट में आ चुका है, वो है डीप वाटर बाय विलियम ओ डगलस। आप राइटर का नाम भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे लेखक का नाम ही पूछ लिया जाए। विलियम ओ डगलस डीप वाटर के लेखक हैं, उन्होंने स्वयं की कहानी इसमें बताई है। पहला प्रश्न, व्हाट इज़ द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट? किस बारे में बात करती है कहानी ये? फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट, किस तरीके से पानी के डर को काबू में लिया गया। फियर ऑफ पीपल, लोगों से डर। फियर ऑफ डॉग्स, फियर ऑफ स्विमिंग, तैरने से डर। तो ये था ए, इसका उत्तर होगा फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट। अगला प्रश्न देखते हैं, हाउ डिड द ऑथर्स फियर वैनिश? उसका जो डर था वो वैनिश अर्थात ख़त्म कैसे हुआ, गायब कैसे हुआ। विद करेज, गाइडेंस एंड डिटर्मिनेशन, उसके अपने स्वयं के साहस और निर्देशन और उसके दृढ़ निश्चय के कारण। विद केयर, देखभाल के कारण। विद मदर्स वर्ड्स, उसकी माँ के शब्दों के कारण। विद गाइडेंस, उसको जो निर्देशन प्राप्त हुआ उसके द्वारा। तो इसका भी उत्तर आपका ए है, विद करेज, गाइडेंस एंड डिटर्मिनेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, वेयर डिड द राइटर गो व्हेन ही वॉज 3 or 4 years ओल्ड इन द स्टोरी? तो लेखक कहाँ गया था? लेखक अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया गया था। अगला प्रश्न, वाई डिड ही डेवलप अ फियर ऑफ वाटर? उसके मन में पानी के लिए डर क्यों उत्पन्न हुआ? ऑप्शन ए, बिकॉज ऑफ नॉकिंग डाउन बाय वेव्स एट अ बीच। उसको बीच पे जब वो कैलिफोर्निया गया था तब वहाँ पे समुद्र के किनारे वो उसको धक्का लगा था, पानी में चला गया था वो अंदर। बिकॉज ऑफ अ यंग बॉय, एक यंग लड़के ने उसे धक्का दिया था। बिकॉज ऑफ इंस्ट्रक्टर के कारण। बिकॉज ऑफ हिज मदर, अपनी माँ के कारण। तो इसका उत्तर ए है, जब वो 3-4 साल का था तभी उसके मन में यह डर बैठ गया था। तो उत्तर ए, वेव्स के धक्के के कारण उसके मन में डर बैठा था। वॉट इज़ हाउंटिंग द ऑथर? टेरिबल एक्सपीरियंस इन द पूल, घोस्ट, हिज मदर्स वर्ड्स, अ पुश बाय अ यंग बॉय। कौन सी चीज़ उसे हॉन्ट करती थी? तो उसका जो डर था वही उसे हॉन्ट करता था। टेरिबल एक्सपीरियंस इन द पूल। अगला प्रश्न देखते हैं, हाउ डिड द ऑथर लर्न स्विमिंग? ऑथर ने स्विमिंग कैसे सीखी? विद द हेल्प ऑफ अ रोप, रस्सी की सहायता से। विद द हेल्प ऑफ अ फ्रेंड, दोस्त की सहायता से। विद द हेल्प ऑफ हिज मदर, माँ की सहायता से। विद द हेल्प ऑफ अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, एक उसने निर्देशक अपने लिए इंस्ट्रक्टर, एक स्विमिंग टीचर लगा लिया था। तो इसका उत्तर डी है, उसने अपने लिए एक स्विमिंग टीचर लगा लिया था। वॉट डिड विलियम ओ डगलस डिज़ायर फॉर? वो क्या उनकी करने की इच्छा थी? तो उनकी इच्छा थी टू लर्न स्विमिंग, वह स्विमिंग सीखना चाहते थे। तो इसका उत्तर है सी। अगला प्रश्न देखते हैं, हु थ्रू डगलस इनटू द स्विमिंग पूल? डगलस को किसने फेंका था? अ यंग बॉय, इंस्ट्रक्टर, मदर या वॉचमैन? तो यंग बॉय ने उसको स्विमिंग पूल में फेंक दिया था। वॉट वॉज अ फियर इन डगलस माइंड? उनके मन में क्या डर था? टू बी डिफेटेड, वो हार जाएंगे। टू बी पुश्ड, उन्हें फिर कोई धक्का देगा। बीइंग ड्राउन, वो डूब जाएंगे। इनमें से कोई भी नहीं, नन। तो इसका उत्तर है सी, उन्हें डूब जाने का डर सताता था। बीइंग ड्राउंड इसका उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस ऑफ द पूल? उसने क्या योजना बनाई वापस ऊपर आने के लिए जब लड़का धक्का दे देता है उसको? ट्राई टू जंप एंड पुश हिमसेल्फ अप, उसने सोचा जब मैं नीचे टच करूँगा तो मैं खुद को ऊपर जंप दूंगा तो मैं ऊपर आ जाऊँगा। शाउटेड, वह चिल्लाया। क्राइड अलाउड, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया। शाउटेड हेल्प, सहायता करो, ऐसा चिल्लाया। तो उसने दिमाग लगाया था। ट्राइड टू जंप एंड पुश हिमसेल्फ अप, उसने स्वयं कोशिश करी थी। तो इसका उत्तर ए है। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस अ गुड स्विमर? इंस्ट्रक्टर ने उसे अच्छा स्विमर कैसे बनाया? प्लानिंग के द्वारा। विद द हेल्प ऑफ रोप्स, रस्सियों के द्वारा। बाय पुशिंग हिम इनटू द पूल, पूल में धक्का दे दिया। विद द हेल्प ऑफ रोप्स एंड बेल्ट्स, रोप्स और बेल्ट्स की सहायता से वो उसको तैरना सिखाते थे। तो जी इसका उत्तर है डी, रोप्स और बेल्ट्स की सहायता से वे उसे तैरना सिखाते थे। वॉट प्लान डिड डगलस मेक टू लर्न स्विमिंग? डगलस ने क्या योजना बनाई तैरना सीखने के लिए? तो उन्होंने एक अपने लिए इंस्ट्रक्टर को हायर कर लिया था। प्लान टू गेट एन इंस्ट्रक्टर।
अगला प्रश्न देखते हैं, वाई डिड डगलस फेल टू कम टू द सर्फेस ऑफ द पूल एज ही होप टू। उसने सोचा था मैं नीचे जाऊंगा, जब मैं धक्का दूंगा, खुद को जंप करूंगा तो मैं ऊपर आ जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ फियर ऑफ स्विमिंग, वो तैरने से डरते थे। बिकॉज ऑफ फियर, डर के कारण। बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी टू मूव, वो हिल नहीं पा रहे थे थकान के कारण। बिकॉज ऑफ फियर एंड इनएबिलिटी टू मूव, तो इसका उत्तर डी है, वे हिल नहीं पा रहे थे डर के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द पूल इंसिडेंट। पूल इंसिडेंट का क्या प्रभाव उनके ऊपर पड़ा था? डेवलप्ड फियर, बिकेम कॉन्फिडेंट, बिकेम ओवर कॉन्फिडेंट, हाइड्रोफोबिया वॉज रिवाइव्ड। उनके मन में क्या डर हो गया था? उनके मन में हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी का जो डर बचपन में बैठा था वो फिर से जीवित हो गया था। उन्होंने जैसे तैसे कोशिश करी थी जब वे 10-11 साल के थे, परंतु जब उस लड़के ने धक्का दिया तो वो डर, जो बचपन का डर था, वो वापस उसके अंदर जीवित हो गया। हाउ मेनी टाइम्स डिड डगलस ट्राई टू कम टू द सर्फेस ऑफ द पूल। उन्होंने कितनी बार कोशिश करी? तो उन्होंने 3 बार कोशिश करी, तीसरी बार वे नीचे ही रह गए थे। Why did Douglas' mother recommend that he should learn swimming at the YMCA swimming pool? उन्होंने क्यों कहा कि आप YMCA swimming pool में जाइए बजाय उस याकिमा रिवर के? तो इसका कारण था कि वह कम गहरी थी और सुरक्षित भी थी। तो उत्तर इसका हम देख लेते हैं किस में है। बिकॉज इट वॉज लोकल, लोकल थी। इट वॉज सेफ, सुरक्षित थी। इट वॉज शेलो, कम गहरी थी। इट वॉज शेलो एंड सेफ। तो डी में दोनों ही ऑप्शन है, तो यही इसका उत्तर है। वाई डिड डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर। उन्होंने इंस्ट्रक्टर क्यों हायर किया था? क्योंकि वो अपने बचपन के डर को, पानी से जो डर था, उसे मिटाना चाहते थे और स्विमिंग सीखना चाहते थे। तो उत्तर इसका डी आ जाता है, टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड लर्न स्विमिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। वॉट डज ऑब्लिवियन मीन? मैं ऑब्लिवियन में खो गया था। तो यहाँ पे ऑब्लिवियन का मतलब क्या है? स्पेविलियन, चेंजिंग रूम, अनकॉन्शियसनेस, डेथ। तो अनकॉन्शियसनेस होता है यानी कि बेहोश हो जाना, लगभग उसने होश खो दिए थे, बेहोश हो गया था वो। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर। उन्होंने कैसे निश्चित किया कि अब मुझे पानी का डर नहीं है? बाय विजिटिंग कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया गए वो। बाय जंपिंग इनटू द वाटर्स, पानी में कूदे। बाय टेकिंग अ लेसन फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर से उन्होंने और पाठ सीखे। बाय स्विमिंग इनटू द लेक वेंटवर्थ, उन्होंने लेक वेंटवर्थ में स्विमिंग करी। जी हाँ, तो उन्होंने खुद के डर पे काबू पाने के लिए उन्होंने क्या किया था? लेक वेंटवर्थ में स्विमिंग करी थी कि मैं अकेले तैर सकता हूँ या नहीं, यह मैं देखूँ। वॉट डिस्टेंस डगलस कवर्ड वाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेंटवर्थ। कितनी दूरी उन्होंने तय की थी? 4 माइल्स, 3 माइल्स, 5 माइल्स और 2 माइल्स। तो उन्होंने क्या तय की थी? 2 माइल्स की दूरी। वेयर वॉज द लेक वेंटवर्थ? वेंटवर्थ लेक कहाँ है? तो वेंटवर्थ लेक है इन न्यू हैम्पशायर। डगलस डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। उन्होंने कब तैरने का सोचा? एट द एज ऑफ 4 ईयर्स, एट द एज ऑफ 10 और 11 ईयर्स, एट द एज ऑफ 16 ईयर्स, एट द एज ऑफ 18 ईयर्स। उन्होंने कब निश्चय किया था? उन्होंने निश्चय किया था एट द एज ऑफ 10 और 11 ईयर्स कि मैं वापस स्विमिंग सीखूंगा। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ सैल्मन? सैल्मन क्या होता है? अ बोट, एक नाव। अ फिश, मछली। अ गन, बंदूक। अ केबल, एक तरीके का तार जो बांधा गया था उसको। तो सैल्मन का अर्थ होता है अ फिश। यह सैल्मन एक प्रकार की मछली होती है। द ऑथर्स मदर वॉर्न हिम अगेंस्ट। ऑथर की मदर ने उसको कौन सी नदी के अगेंस्ट वॉर्न किया था कि यहाँ जाके तैरना मत, बहुत खतरनाक नदी है? याकिमा रिवर, लेक वेंटवर्थ, यमुना रिवर, वॉर्म लेक। तो इसका उत्तर हम सभी को पता है। याकिमा रिवर के लिए उसने कहा था कि वो ट्रेचरस है, धोखेबाज है। नेक्स्ट लेसन जो आपका आया हुआ है वो है रेड ट्रैप। तो रेड ट्रैप में एक ऐसे फेरी वाले की कहानी है जो इस संसार को भी रेड ट्रैप ही मानता है, यानी कि पिंजरा पकड़ने वाला, जो चूहा पकड़ने वाला पिंजरा होता है वह मानता है और सोचता है कि जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो लालच हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, इसमें व्यक्ति फंस जाता है। वॉट डिड द पैकेज लेफ्ट फॉर एडला कंटेन? एडला के लिए जो उसने पैकेज छोड़ा था उसके अंदर क्या था? अ स्मॉल रेड ट्रैप विथ 30 क्रोनोर्स इन इट, अ स्मॉल बैंगल, अ नेकलेस, अ डायमंड रिंग। तो उसने उसके लिए अ स्मॉल रेड ट्रैप और अपना
30 क्रोनोर्स जो वो चुरा के लाया था वो उसने छोड़े थे, तो ए इसका उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। द रेड ट्रैप पेडलर स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज क्रिसमस ईव, किस तरीके से उसने अपनी शाम बिता दी थी? स्लीपिंग, वह सो ही रहा था अधिकतर समय। What did the Iron Master's daughter say when the peddler was about to leave? Iron Master की बेटी ने उससे क्या कहा? She asked him to stay for that day only. उसने कहा कि तुम आज के दिन रुक जाओ. She said she wanted to go with him. उसने कहा वह उसके साथ जाना चाहती है. She told him not to mind what her father had said. उसने कहा आपको मेरे पिताजी ने जो कहा आप ध्यान मत दीजिए. She asked him to leave after 2 days. उसने कहा आप 2 दिन के बाद जाइए, तो उसने ऐसा नहीं किया था. उसने जो उसको यही कहा था कि आप आज के दिन, क्योंकि वह क्रिसमस की शाम थी इसलिए उसने उसको रोका था. The Red Trap Peddler gave the Iron Master a lecture on. Red Trap Peddler ने, फेरी वाले ने आयरन मास्टर को किस बात पे लेक्चर दिया? उसने कहा था कि यह संसार जो है वह एक रेड ट्रैप है. हाउ द वर्ल्ड इज़ अ रेड ट्रैप. अगला प्रश्न हम देखते हैं. द स्ट्रेंजर्स रिएक्शन टू द आयरन मास्टर वॉज. स्ट्रेंजर का क्या रिएक्शन था? ही मेड नो अटेम्प्ट टू हाइड हिज फीलिंग्स. ही वॉज एंग्री. ही डिनाइड इट कम्प्लीटली. ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग. नहीं, वह चीखा चिल्लाया बिल्कुल भी नहीं, ना ही गुस्सा हुआ, बल्कि उसने अपनी फीलिंग्स ही उसको नहीं बताई. उसने नहीं बताया कि वह जो है उसका पुराना साथी नहीं है. What did the Iron Master feel when he saw the red trap seller after he was well groomed by his valet? जब उसके रेड ट्रैप सेलर आयरन मास्टर के घर चला गया था और उसे तैयार करके लाया जाता है सुबह, और वह पहचान जाता है कि यह मेरा मित्र नहीं, तो उसको कैसा लगा था? नॉट प्लीज, वेरी हैप्पी, सस्पिशियस, एंग्री. वो नॉट प्लीज था, वो नाराज़ भी नहीं हुआ था, परंतु वह खुश भी नहीं था. ए इसका उत्तर है, नॉट प्लीज्ड. अगला प्रश्न देखते हैं. द फर्स्ट मूव ऑफ द आयरन मास्टर वॉज टू मेक श्योर दैट द गेस्ट कुड gain some flesh on his bones, have verification done, be given some money, be given some cloth. तो पहले चीज़ उसने क्या करी थी कि वह निश्चित करता है कि हम इसको इतना खिलाएंगे पिलाएंगे कि इसकी ये जो ढीला पड़ गया है, ये व्यक्ति कमज़ोर हो गया है, उसके शरीर पे फिर से मांस आ जाए. 8वां प्रश्न देखते हैं. द गर्ल हैड ब्रॉट विद हर द फॉलोइंग आर्टिकल टू मेक हिम फील वार्म. क्या लेके आई थी? अ ब्लैंकेट, अ वुलन शॉल, अ स्वेटर, अ फर कोट. तो वह एक फर कोट लेकर के आई थी. यहाँ पे COAT है, तो ये इसका उत्तर है फर कोट. एक वह फर कोट, गर्म कोट लेकर के आई थी. अगला प्रश्न देखते हैं. द पर्पज़ ऑफ अ विजिट टू द आयरन मिल वॉज टू. उसकी बेटी, आयरन मास्टर की बेटी क्यों आई थी? Persuade the red trap seller to spend Christmas Eve at their house, propose to him, counsel him, advise him to give up stealing. तो वह उसे अपने घर क्रिसमस की शाम बिताने के लिए लाई थी. ए आंसर है इसका. अगला प्रश्न. द नेम ऑफ द आयरन मास्टर्स डॉटर वॉज. क्या नाम था उसका? नाम था एडला विलियमसन. द आयरन मास्टर लिव्ड इन द मैनर विद हिज. वह किसके साथ रहता था? अपनी ओल्डेस्ट डॉटर के साथ में रहता था. ओल्डेस्ट डॉटर, सबसे बड़ी जो उसकी बेटी थी, वह उसके साथ में रहता था. द आयरन मास्टर मिस्टूक द रेड ट्रैप पेडलर फॉर. आयरन मास्टर ने उसको क्या समझ लिया था? एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, एन ओल्ड सर्वेंट, एन ओल्ड एम्प्लॉई, एन ओल्ड कज़न ऑफ हिज वाइफ. तो उसने एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, खुद का पुराना सैनिक साथी समझ लिया था. The peddler entered the gate of the iron mill with the intention of. पेडलर आयरन मिल में क्यों गया था? आस्किंग फॉर फूड, भोजन के लिए. मीटिंग द मास्टर स्मिथ, मास्टर से मिलने गया था, मालिक से. शेल्टर फ्रॉम रेन एंड कोल्ड, बारिश और ठंड से बचने के लिए गया था. चैटिंग विद हिज फ्रेंड, मित्रों से बातचीत करने गया था. जी, तो वो गया था बारिश और सर्दी से बचने के लिए. सी इसका उत्तर है. प्रश्न संख्या 14. ही फेल्ट ही हैड बीन फूल्ड बाय अ. उसे लगता था कि मैं तो मूर्ख बन गया. किसके द्वारा? प्रैंकस्टर, शैतानी करने वाला व्यक्ति. बेट, जो लालच उसके सामने आई थी. क्रॉफ्टर या पुलिसमैन. तो वह बेट जो या 30 क्रोनोर जो उसके सामने एक डिस्ट्रैक्शन था, लालच था, उसमें वह फंस चुका था और उसको लगता है मैं मूर्ख बन गया वो चुरा के. The red trap peddler returned to the man's house in order to. Red trap peddler क्यों लौटा था? Steal the 30 kronos, say thanks to the old man, take the bag he had left behind, note down the address of the old man. तो वह उसे thanks बोलने के लिए आया था.
द क्रॉफ्टर हैड रिसीव्ड अ पेमेंट ऑफ, क्रॉफ्टर को कितना पेमेंट मिला था? 40 क्रोनोर्स, 30 क्रोनोर्स, 25 या 10। तो उसको 30 क्रोनोर्स मिले थे, जो कि वो फेरी वाला पेडलर जो है, रेड ट्रैप पेडलर, चुरा के ले जाता है। बी उत्तर है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। द ओल्ड मैन वॉज वेरी जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंस, मनी, फूड एंड गेस्ट। वो किसके साथ जेनरस था? अपने गेस्ट के साथ वो बहुत ही जेनरस था। उसने उसको अच्छा भोजन दिया था, रहने की जगह भी दे दी और साथ में अपने पैसे भी दिखा दिए। द ओल्ड मैन इन द ग्रे कॉटेज वेलकम द पेडलर, शूड अवे द पेडलर यानी भगा दिया उसको, फॉट विद द पेडलर उसके साथ लड़ाई करी, गॉट इनटू एन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट माने कि बहस करना। तो उसने उसको ये नहीं किया था, उसने उसको वेलकम किया था, स्वागत किया था अपने घर पे। द वेगाबाउंड कंपेयर द होल वर्ल्ड टू अ, वेगाबाउंड होता है गली गली में भटकने वाला, तो ये फेरी वाला था, इसलिए इसे वेगाबाउंड भी कहा गया है। तो ये इसने पूरे संसार को किससे तुलना करी है? रेड ट्रैप से ही तुलना करी है। डी इसका उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। द पेडलर्स रेड ट्रैप्स वर मेड ऑफ, पेडलर के रेड ट्रैप्स किसके बने हुए थे? वुड, एल्यूमिनियम, वायर या प्लास्टिक। तो उसके रेड ट्रैप्स वायर के बने हुए थे। सी उत्तर है। हाउ मच मनी हैड द पेडलर स्टोलन फ्रॉम क्रॉफ्टर, तो इसका उत्तर हम जान चुके हैं। 30 क्रोनोर्स उसने, जो डी है ये उत्तर है, 30 क्रोनोर्स उसने उसके चुरा लिए थे। हाउ डिड द क्रॉफ्टर टेम्प्ट द पेडलर टू स्टील हिज मनी, क्रॉफ्टर ने खुद उसको कैसे लालच दिया? क्योंकि क्या किया था उसने उसका स्वागत तो किया, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन उसने उसको अपने वो पैसे भी दिखा दिए थे। तो वो दिखाने के बाद उसके मन में लालच उत्पन्न हो गया। बाय हिज काइंडनेस, बाय हिज वार्म केयर, बाय शोइंग हिम मनी, नन ऑफ दीज। तो इसका उत्तर होगा सी, बाय शोइंग हिम मनी। वॉट वॉज द पेडलर्स प्रोफेशन एंड हु ही वॉज, फेरी वाले का क्या प्रोफेशन था? सेलिंग एंड ट्रेवलर, बेगिंग एंड ट्रेवलर, स्टीलिंग एंड थीफ, नन ऑफ दीज। तो वह प्राय कर चोरी करता था, स्टीलिंग एंड थीफ। When does the iron master realize his mistake, आयरन मास्टर को क्या कब अपनी गलती का एहसास हुआ? When the peddler speaks, जब पेडलर ने बात करी। When he sees an old photograph, पुरानी फ़ोटो देखी। When the peddler changes clothes and cleans his face, जब पेडलर साफ सुथरा होके उसके सामने आता है। ये सभी। तो इसका उत्तर है सी, जब उसने साफ़ सुथरे कपड़े पहने, चेहरा वगैरह साफ करके वह उसके सामने आया। प्रश्न संख्या 25। हाउ डिड क्रॉफ्टर ट्रीट द पेडलर, क्रॉफ्टर ने पेडलर के साथ कैसा व्यवहार किया? वेरी रूडली, रूड था। इन अ स्ट्रेंज मैनर, विचित्र व्यवहार किया। फ्रेंडली मैनर, मित्रतापूर्ण व्यवहार किया। नन ऑफ दीज। तो इसका उत्तर है सी, उसने उसके साथ फ्रेंडली व्यवहार किया था। हु यूज टू मेक रेड ट्रैप्स, रेड ट्रैप्स कौन बनाता था? तो ऑब्वियस है पेडलर रेड ट्रैप्स बनाता था। प्रश्न संख्या 27। वाई डिड क्रॉफ्टर शो 30 क्रोनोर टू द पेडलर, उसने 30 क्रोनोर्स उसको क्यों दिखाए थे? टू शो हिम डाउन, उसको नीचा दिखाने के लिए। टू फ्लॉन्ट, बड़ी बड़ी बात करने के लिए। बिकॉज ही इज़ सैड, दुखी था वो। टू शेयर हिज फीलिंग्स ऑफ प्राइड, उसके मन में गर्व था कि मैंने इतना पैसा कमाया है, इसलिए वह बताना चाहता था। तो इसका उत्तर डी ही है। वह अपना गर्व महसूस कर रहा था कि मेरे पास इतना मैंने पैसा कमा लिया है। प्रश्न संख्या 28। वाई डिड द पेडलर नॉट रिवील हिज ट्रू आइडेंटिटी, पेडलर ने अपनी सही आइडेंटिटी क्यों नहीं बताई? बिकॉज ऑफ फियर, ही डिडंट वांट टू हर्ट देम, इन द ग्रीड ऑफ गेटिंग मनी। तो प्रारंभ में उसने इसी लालच में कि क्या पता ये मुझे अपना दोस्त समझ रहा है और गरीब समझ रहा है, तो ये शायद मेरी सहायता कर दे। तो लालच था उसके मन में कि मेरे को ये पैसे दे देगा। हाउ इज़ द पेडलर इन्फ्लुएंस्ड बाय मीटिंग द क्रॉफ्टर एंड एडला, एडला और क्रॉफ्टर का क्या प्रभाव हुआ था? हिज हार्ट वॉज चेंज्ड, उसका हृदय परिवर्तित हो गया, उसको लगता है कि चोरी चकारी करना गलत बात है। वाई डिड एडला ब्रिंग द पेडलर टू हर हाउस फॉर क्रिसमस चीयर, क्यों वो लेकर के आई थी? बिकॉज शी न्यू हिम, वह उसको जानती थी। ही वॉज वेरी फनी, बहुत मजाकिया था। ही वॉज गुड लुकिंग, बहुत अच्छा दिखता था। बिकॉज ऑफ हिज रिजेम्बलेंस टू हर फादर्स ओल्ड फ्रेंड, वह उसके पिता के पुराने मित्र जैसा दिखता था। तो इसका उत्तर डी है, पुराने मित्र जैसा वो दिखता था। वाई वॉज ही अम्यूज बाय हिज आइडिया ऑफ अ रेड ट्रैप, वह क्यों अम्यूज होता था? इट वॉज अ बैड जोक, बुरा जोक था। इट वॉज अ गुड कंपेरिजन, उसे अच्छा लगता था तुलना। इट वॉज अ एग्जैक्ट सिचुएशन एंड वॉज ह्यूमरस, यही उसकी स्थिति थी और मजाक भी था इसमें। नन। तो इसका उत्तर सी है।
वह अपना मन बहलाता था, ह्यूमरस थी लगती थी उसको यह बात, और वास्तविक स्थिति भी यही थी कि मनुष्य जो है इस संसार में अलग अलग लालच में फंस जाता है। What earns the sympathy of the reader towards the peddler? उसके किस कारण से व्यक्ति के मन में उसके लिए जो है दया उत्पन्न होती है? His actions, his stories, his face, his sense of humor and innocent acceptance. तो D इसका उत्तर है, his sense of humor and innocent acceptance. What does the metaphor rat trap in the lesson signify? Metaphor रूपक जो rat trap है वह किसके लिए आया है? Humans के लिए, thieves के लिए, attractions के लिए, human greed and distractions के लिए। तो distractions और human greed लालच के लिए आया है rat trap, यानी कि पिंजरा एक प्रकार का जिसमें व्यक्ति फंस जाता है उस लालच में आकर के। Who offered shelter to the peddler? उसको किसने आश्रय दिया था? An old crofter gave the shelter. तो इसका उत्तर D है, an old crofter gave him shelter. According to the seller, what leads us to various miseries? हमारे दुखों का कारण क्या है? Attractions, people, friends, wishes and greed of comfort. तो इसका उत्तर D है, wishes and greed of comfort, जो है हमारे मन के जो लालच हैं, हम आरामदायक ज़िंदगी चाहते हैं, यही हमारे दुख का कारण है। प्रश्न संख्या 36, Why does the peddler knit up various kind of thoughts? क्यों वह इस तरीके के विचार बुनता रहता था? Because of greed, लालच के कारण, because of traveling, यात्रा के कारण, because of loneliness and poverty, गरीबी और अकेलेपन के कारण, none, इनमें से कोई नहीं। तो जी वो गरीबी और अकेलेपन के कारण ही अपने मन को बहलाने के लिए ऐसा करता था, वह विभिन्न कल्पनाएं करता रहता था। अगला प्रश्न देखते हैं, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड होम, किसकी कहानी बताई गई है? यह तो पेडलर द रेड सेलर की कहानी इसमें बताई गई है, तो डी इसका उत्तर है, अराउंड पेडलर द रेड ट्रैप सेलर। प्रश्न संख्या 38, इन वॉट मैनर हैज़ अ स्टोरी बीन नैरेटेड? कहानी को किस तरीके से बताया गया है? नॉन फिक्शियस, रियलिस्टिक मैनर, फेरी टेल मैनर, नन ऑफ दीज। तो रियलिस्टिक मैनर में इसे बताया गया है। वेयर हैज़ अ स्टोरी बीन सेट अप? स्टोरी कहाँ पे सेट हुई है? ज्वेलरी शॉप में, फॉरेस्ट ऑफ स्वीडन, रोड्स ऑफ स्वीडन, माइंस ऑफ स्वीडन। तो यह कहानी फॉरेस्ट में जो है मेन इसका हिस्सा है वह फॉरेस्ट में चलता है, जहाँ पे वो आयरन मास्टर और का घर भी है और वहाँ पे वो रुक जाता है। अंतिम प्रश्न देखते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द रेड ट्रैप? इस कहानी का ऑथर कौन है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद किताब में से देखिएगा, एक प्रश्न का उत्तर तो बनता है। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही सहायता करेगा, और वीडियो पसंद आया तो डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो तैयार किया गया है, एंड डू कमेंट ऑल्सो। थैंक यू।